देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचात्वतं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय श्रीनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। समस्त गुरु महाराज की जय। निताय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस आप लोग के विश्राम में खलल डालती हुई कक्षाओं के बीच में आप सभी का स्वागत है, जिन्होंने अपनी सारी नींद को अपने गुरुजनों के चरणों में दे दिया है ना। तो आपकी भी नींद को ईश्वर बहुत जल्दी आध्यात्मिक लोक तक लेकर के जाए और वहां जा करके आपको कृपा उनकी मिले। ये शब्द मैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। भैया एक क्वेश्चन था मेरा। बताइए, पूछिए। माता जी, कल मेरे से ना एक वैष्णव अपराध हुआ, उसका क्षमा कैसे होगा? कैसे मतलब उस अपराध से मैं निकलूं? अच्छा, अम, व्यक्तिगत है या कुछ ऐसा है जो सामाजिक परिवेश में है? नहीं नहीं माता जी, मतलब अपने डिवोशन के ही उसमें है। वही आपको मैंने कल भी पूछा था ना कि वो प्रभु जी की रात में फिर कॉल आया मेरे पास। हाँ। जो भागवतम और भागवत के लिए मेरे साथ डिबेट हो रहा था ना, तो कल ऐसे ही उन्होंने बोला नहीं आपको नहीं आता, आप पता नहीं कहाँ से क्या ज्ञान ले रहे हो। पहले भागवत गीता और भागवतम पूरी समझोगे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं समझ पाओगे, प्रभुपाद जी की बुक नहीं समझ पाओगे। बस उसी की तरह से मैं भी अग्रेसन हो गई थी, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी मैं किसी और चीज में थी। मैंने उनको बोला कि प्रभु जी पहले छोटी छोटी बुकें पढ़ा करो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। उसके बाद फिर मैं बहुत रेगरेट फील करी क्यों मैंने बोला। ठीक है, उनका अपना नजरिया है, अपना बोलने का वो था, बट एटलीस्ट मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए था। शबनम माता जी, पहले तो आपकी जय कि आपने ऐसा विचार भी किया, सोचा कि अगर आपको रिग्रेट हो रहा है किसी भी वैष्णव के प्रति, बहुत अच्छी बात है। और आप उनको क्या करिए, पर्सनली अभी कॉल कर लीजिएगा या अभी कॉल कर लीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए कि प्रभु माता जी। जी, मैंने व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट किया, नॉर्मल भी टेक्स्ट किया है, तो वो कह रहे ठीक है, गो टू हेल्प। मतलब उनका सामने से रिप्लाई ऐसी आ रही है।
अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखिए, हाँ, किसी भी वैष्णव को से ना 3 बार माफी मांगनी चाहिए माता जी। ठीक है, आप हाँ उन्हें फोन जी। कर लीजिए, यदि वो स्वीकार करते हैं तो। अगर आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पर जा करके मिलना है तो आप मिल लीजिए पर्सनली, तब उनसे माफी मांग लीजिए, या तो फोन करके या तो व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। अगर आप माता जी, कर टेक्स्ट भी व्हाट्सएप पे भी कर चुकी, फोन पिक नहीं कर रहे हो। कि कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है। अब आप ये सारी चीजों को ना प्रभुपाद पर छोड़ दीजिए। आपने अपने हिसाब से उन वैष्णव से क्षमा याचना की है, और आप बार बार इनकी इस बात के लिए, अगर वो वैष्णव होंगे तो समझेंगे माता जी। हम तो यही पढ़ रहे हैं ना इस एटिकेट में कि हमें कितना विनम्र होना चाहिए। हमारे इस सिद्धांत में विनम्रता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपने अपने हिस्से का कार्य किया है, 1-2 दिनों में फिर से एक आध बार ट्राई कर लीजिएगा। हो सकता है आज वो थोड़े भड़के हुए हों कल की बात को लेके, कल थोड़े से नरम हो जाएंगे, कल थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा, तो उनसे क्षमा कर लीजिए, मांग लीजिए एक बार और, कोई अब बात। वही समझ में आया, उन्होंने मुझे कॉल करा था कि ऐसे से मैं भागवतम कर भागवत के टीचिंग कर रहा हूँ, तब क्लास ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा प्रभु जी अभी तो मैंने शायद 2 ही 3 बार पढ़ा है, अभी तो प्रभुपाद जी की छोटी छोटी बुकें पढ़ रही हूँ, पहले वो समझ लूंगी तो फिर भागवत और भागवतम समझने में इजी होगा मेरे लिए। अभी मैं सॉरी नहीं ज्वाइन कर सकती, बस मैंने इतना ही बोला था, उसी पे फिर था हो शुरू हो गया था। अब माता जी, अब ये दृष्टिकोण तो ऐसा हो गया ना कि अब उनकी समझ कहाँ तक है या क्या क्या चाहते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकती। बस ये कह सकती हूँ कि आप अपने हिस्से से दोनों तीनों काम कर लिए तो जस्ट ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी सब प्रभुपाद जाने। हाँ, जैसे कोई अपराध तो नहीं लगेगा ना 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 ज्यादा। ना भैया, आपने उन्हें कुछ कहा थोड़ी, आपने प्रेम से मना कर दिया कि भाई नहीं कर पाऊंगी अभी मैं, मेरी समझ हाँ अभी छोटी है। बस आपने हाँ, अभी इतना मैंने। कर दी है, कोई बात नहीं है इसमें। निकाल सारे बढ़िया। सामान्य सी बात है माता जी, है ना। निकाल दो रंजन। हाँ, हाँ जी बताइए। ठीक है? एकदम एकदम रिलैक्स हो जाइए। और कभी भी कुछ ऐसा हो जाए ना हम में से किसी से भी, तो सीधा अपने आपसे डिस्कशन जा करके भगवान से कर लीजिए, प्रभुपाद के साथ बैठ करके उनसे आमने सामने बात कर लीजिए। सारा सोल्यूशन करने वाले वही है। मैं कहती हूँ, मैं मॉर्निंग में मंगला कर रही थी तो मैं इतना मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी, बार बार मेरा ध्यान ना उसी पे जा रहा था कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, पता नहीं मैं माधव की आरती कर रही हूँ, वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी मतलब अपनी वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, मैं क्या करके क्या कर रही हूँ। मैं पूरी रात भी ऐसी हुई, और रात से मैं उनको टेक्स्ट कर रही हूँ, सुबह भी मैसेज टेक्स्ट दोनों करा, व्हाट्सएप पे भी कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, कोई और बात नहीं। मैसेज का आंसर आ रहा है गो टू हेल्प। ओ माय गॉड, कोई नहीं, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, अब आप चिंता मत करिए। श्री प्रभुपाद की जय बोलिए, आगे बढ़ जाइए, कोई नहीं। थैंक यू माता जी। अब हरे कृष्ण। आइए आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में। आज का विषय है बोलना और प्रचार, ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। पीछे में लिखा है, प्रभुपाद ने दिया है, ये न केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से प्रचार रुकना नहीं चाहिए। बाय हरे हुक, कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण पुष्पा माता जी। बाय हुक एंड बाय क्रुक, किसी भी तरीके से, प्रभुपाद का फेवरेट स्टेटमेंट है, किसी भी तरीके से प्रचार रुकना नहीं चाहिए, प्रचार का आंदोलन हमारा विराम नहीं होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं, हैंड रेस करिए तो फिर एक एक करके सभी पढ़ लेंगे। चलिए, नूतन मैया ने फर्स्ट हैंड रेस किया, ओके यस। नूतन माता जी के बाद ज्योति मैया पढ़ लेंगी, फिर रासमई मैया पढ़ लेंगी, फिर रीना माता जी पढ़ लेंगी, ठीक है। चलिए, फिर विनी माता जी पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण माता जी। बोलना, हमारी बोलने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है तथा मौका पाते ही हम बोलना आरंभ कर देते हैं, परंतु यदि हमारा बोलना कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तब वह बोलना निरर्थक ही होता है। दूसरा, इस प्रकार निरर्थक बोलना प्रजल्प अथवा प्रमाद कहलाता है। इसकी उत्पत्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण होती है, अतः भक्तों को सदा इससे सावधान रहना चाहिए। तीसरा, सभी भौतिक सांसारिक साहित्य भी हमारी इस बोलने की प्रवृत्ति का व्यवहारिक प्रदर्शन ही है। श्री प्रभुपाद उपदेशामृत में कहते हैं कि भौतिकवादी लोगों को समाचार पत्र, मासिक पत्र तथा उपन्यासों के ढेर पढ़ने में, शब्द पहेली हल करने में तथा अन्य निरर्थक बातें गप्पे करने में आनंद आता है। इस प्रकार के लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं। पाश्चात्य देशों में सेवानिवृत्त लोग अपना खाली समय ताश खेलने में, मछली पकड़ने में, दूरदर्शन देखने,
सामाजिक राजनीतिक विषयों के वाद विवाद करने में व्यर्थ गंवाते हैं। इन सभी तथा अन्य अनेक बातों का समावेश प्रजल्प में होता है। कृष्ण भावनामृत की ललक रुचि रखने वाले विद्वान मनुष्य को इस प्रकार के कार्यकलापों में कदापि सहभागी नहीं होना चाहिए। चौथा, श्री रूप गोस्वामी कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि निरर्थक वार्ता बड़बड़ करने की अपनी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे अपनी जब जब बोलने की इच्छा होती है तब तब कृष्ण कथा करने की प्रवृत्ति आती है। पांचवा, बातचीत आरंभ करने से पूर्व पुष्टि कर लें कि क्या यह आवश्यक है, क्या यह विनम्र है, क्या यह योग्य है। छठवां, भक्तों को अपमान सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए एवं विशेष रूप से भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। भक्तों की निंदा सबसे पहला नाम अपराध है। वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति लता तुरंत नष्ट हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया। बोलना कितना जरूरी है, जितना उससे अधिक कहीं सुनना जरूरी है। हम सबकी बोलने की इच्छा है, सबका मन करता है हम भी बोले, हम भी बोले, लेकिन कितना बोलना है, कब बोलना है, और हमारी वाणी में कितना संयम होना चाहिए। शब्द मीठे होने चाहिए, तीखे होने चाहिए कि उच्च स्वर में होने चाहिए। ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है जो हमें प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं निरर्थक में प्रमाद या प्रजल्प नहीं करना चाहिए। उपन्यास मैगजीन्स नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें भौतिकवादी लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के शब्द पहेलियों को पढ़ करके उन्हें बनाने और उस पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें शास्त्र अध्ययन में अपना समय देना चाहिए। अगर किसी के सामने एक मैगजीन रख दी जाए, मधुरिमा, मनोरमा और जो भी आती होगी, और यहाँ बाजू में हिंदी के रामायण में रख दी जाए ना, तो लोग रामायण का सिर्फ एक दोहा चौपाई पढ़ेंगे और बोलेंगे आज मैंने बहुत पढ़ लिया, और 5 मिनट बाद इस मैगजीन को उठा करके इसके 10 पन्ने पढ़ लेंगे तो भी सोचेंगे कि एक और पेज पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस मनोरंजन में आनंद है लोगों के लिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ ये बात कह रहे हैं कि हमें हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। आगे ये बात समझा रहे हैं कि रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हुए अपनी बड़बड़ करने की प्रवृत्ति को थाम लेना चाहिए। कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि निरर्थक वार्ता करने की प्रवृत्ति को प्रतिबंध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। क्या प्रभुपाद रूप गोस्वामी पाद कथाकारों के लिए, प्रवचनकर्ताओं के लिए विशेष ये बात कहते हैं कि जब भी प्रभुपाद के तात्पर्य के अलावा अन्य किसी भी आचार्यगण की जब टीका देते हैं तो बाहर के भौतिक उदाहरण को जो बहुत अधिक जरूरी है उन्हें ही लेना चाहिए, अन्यथा अपने मनोभाव रुचि को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। जो प्रभुपाद ने लिखा है ये कंप्लीट है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 3 ही चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं किसी भी भक्तों को समझाने के लिए: प्रभुपाद के लाइफ के कोट्स, उनके लेटर्स, स्वामीज या सीनियर डिवोटीज के एग्जाम्पल्स, और तीसरा महत्वपूर्ण है शास्त्र के एग्जाम्पल। इन 3 के अलावा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक प्रवेश में बहुत अधिक आवश्यकता हो तो किसी भी विषय को आज के करंट वर्तमान समय में चल रहे क्रियाविधि के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कथावाचक को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आगे कहते हैं कि बातचीत करने से पूर्व यह निर्दिष्ट कर लेना चाहिए कि मेरा सामने वाले से बात करना अति आवश्यक है या नहीं, क्या वो बात करने के योग्य है या नहीं, तीसरा वो सामर्थ्यवान है कि नहीं, उसकी मनोबुद्धि इतनी है कि वो हम जो कह रहे हैं, हम जो कृष्णा के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे हम जो श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता का सार बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो समझ पाने के योग्य है या नहीं। अगर ऐसा है तो हमें सामने वाले से चर्चा करनी चाहिए, अन्यथा शांत होकर के हरि नाम का जाप करना चाहिए। हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैष्णव अपराध जो हम पढ़ते हैं उसमें 9वां अपराध यहाँ पर आ जाता है। अब भक्तों के सामने हरि का गुणगान नहीं करना चाहिए जो नहीं समझ सकते।
सीधा 9वां अपराध आ जाता है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, पहले अपराध को और 9वें अपराध को। अब भक्तों के सामने किसी भी प्रकार के शास्त्रों की चर्चा नहीं, वैष्णव भक्तों की निंदा नहीं, कोई भी वैष्णव भक्त हो, अगर इतने बड़े पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हम 10 लोग बैठे हैं और हम 10 लोग 25 लोग का अपना अपना स्वभाव है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हैं, तो ये हमारी कृपा है हम पर, हमारे गुरुओं की, हमारे को प्रभुपाद की, कि 0.1% लोग आज उनकी भक्ति में लगे हुए हैं। और यदि हमने उनके प्रति भी ईर्ष्या द्वेष निंदा करनी शुरू कर दी, तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं होगा। हमें नहीं पता वो किस स्थिति से जूझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 6वें की पहली लाइन महत्वपूर्ण है कि भक्तों को अपमान शब्द सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए। अभी का एक लाइव एग्जाम्पल हमारी शबनम माता जी ने बताया कि किसी वैष्णव के साथ चर्चा करते समय उन्होंने बड़े ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द अच्छे नहीं थे एक वैष्णव होने के नाते। तो हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है ये मैं बता देती हूँ। यहाँ जो लिखा है ना बोलने के दृष्टिकोण में, इसके बारे में श्रीला प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि हम जो कहते हैं ना वो सारी चीजें हमारे पास इसी यूनिवर्स से वापस आती। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेविटी फोर्स काम करता है, यहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण है वो यही काम करता है। तो हमने किसी के लिए अच्छा कहा है तो वो हमारे पास उसी फोर्स के साथ वापस आता है, और किसी के लिए बुरा कहा है तो वो भी उसी फोर्स के साथ आता है। अब यदि किसी वैष्णव भक्त ने किसी के प्रति निंदा कर दी है, और वो वैष्णव भक्त वैसा है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन उसने अब जो उसके बारे में बार बार दोहराया है, तो अब वो तो शुद्ध हो गया और आपने उसके सारे पाप कर्म ले लिए। अब ये बड़ी समस्या हो गई हमारे साथ। अभी तक तो बात उन व्यक्ति की हो रही थी, उस माता जी प्रभु जी की XYZ की हो रही थी, लेकिन बार बार मेरे कहने के कारण अब उनके जिह्वा के जो शब्द थे वो मेरी जिह्वा में आने के कारण अब ये मेरे पास वापस आने लगे, और मेरे पुण्य उनके हिस्से में चले गए, मेरे अच्छे कर्म उनके हिस्से में चले गए। तो ये कर्मा रिएक्शंस हैं जो वापस आएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बोलने के पहले सोचना है, बहुत जरूरी है। बोलने के पहले सोचना है हम क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। इसलिए ये 3 बात याद रखें, विनम्र होकर के बात करें, अत्यधिक आवश्यक हो तो ही कठोर शब्दों का प्रयोग करें, वह भी अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए। अति आवश्यक हो तो सामने वाले से बात करें, उसकी मनोवृत्ति को जानकर मनोभाव को समझकर चर्चा करें, अन्यथा शांत हो जाए। इस बोलने का केवल यही अभिप्राय है। ठीक है, अगला है प्रचार। पढ़िए ज्योति माता जी। हरे कृष्ण मैया, सादर प्रणाम। प्रचार हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रबलता से बोलते हैं। इस संदर्भ में एक कहावत है, आपके कार्यों की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। नंबर 2, प्रचार का अर्थ केवल अपनी बुद्धिमानी से अथवा वाक्पटुता से किसी को परास्त करना न होकर उसका हृदय परिवर्तन करना है। 3, परंतु स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना तत्व ज्ञान अच्छी तरह से न बताएं। प्रत्येक भक्त को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का गहन अध्ययन करके अच्छी तरह जानकर तथा जो नम्रता पूर्वक व ध्यान पूर्वक सुना अथवा पढ़ा है उसे दृढ़ विश्वास से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करे। 4, अन्य पुस्तक पढ़ने की अथवा प्रचार कैसे करे यह सीखने के लिए अन्य तत्वज्ञानियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक गुरु का नम्र सेवक एवं सर्वोत्तम प्रचारक है। अंततोगत्वा 5वां, अंततोगत्वा लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्व ज्ञान से न होकर जो तत्व ज्ञान हम जिस प्रमाण में अपने जीवन में उतारते हैं तथा अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रमाण में हमारे शब्द दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं।
छठवां, सामान्यतया प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना न होकर दूसरों की पूरी सहायता करने की नम्र भावना होनी चाहिए। सातवां, प्रचार करते समय हम केवल एक संदेशवाहक की तरह गुरु का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं, परंतु यह करते समय हम अपने गुरु की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं, यह भावना कदापि मन में न लाएं। हम जितनी निष्ठा से गुरु के संदेशों का प्रचार करते हैं, उतना ही हमें गुरु कृपा तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। आठवां, हम जिस व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति एवं चिंता दर्शाना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी उसकी छोटी मोटी भौतिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करना अत्यंत आवश्यक होता है। नौवां, सदा सत्य बोलें, परंतु सत्य बोलते समय भी देश काल पात्र को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रचारक को प्रचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना हमारा मूल उद्देश्य है तथा उसके लिए जो भी आवश्यक है उसे करना चाहिए। रुको माता जी। रुकिए रुकिए रुकिए, हम बात ये जो प्रचार है ना, इस प्रचार के विषय में शिला प्रभुपाद ने इतने सारे लेक्चर्स हैं, मैं आप लोग को विद कोड डेट वाइज भेजूंगी, बहुत सारे लिखे हुए, एक स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी का भेज दूंगी आपको। उनमें से जो कुछ मुझे याद है मैं वो आपको सुना देती हूँ। यहाँ पीछे लिखा है येन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशय। हमें किसी भी तरीके से प्रचार करते समय ये याद रखना चाहिए कि हृदय में कृष्ण का स्मरण बना रहे। केवल हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, नीचे से अगर ऊपर जाते, सदा सत्य बोले, सत्य वाक्य भगवान का गुण है, वैष्णवों का एक गुण है सत्यवादिता, मतलब आपको सत्य बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा की क्वालिटी है। लेकिन हम प्रचार में क्या करते हैं, विशेष तौर पर सारे टेम्पल्स में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टीम जाती है या जो डोनेशन लेने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ सभी डिवोटी, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि कई बार कुछ न्यू डोनर्स जो होते हैं, जो नए नए संकीर्तन में आते हैं, वे बहुत झूठे प्रलोभन इस्कॉन की ओर से दे देते हैं। जब लाइफ मेंबरशिप कार्ड बनाई जाती है ना, तो बोला जाता है आप ये कार्ड बनवा लीजिए, ओनली 35,000, कुछ और नहीं देना है। आप यहाँ से विदेश भी जाएंगे तो आपको गाड़ियां लेने आ जाएंगी, आप कहीं पे भी जा करके रुक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब उसे तो भरोसा हो जाता है ना, क्योंकि वो व्यक्ति इस्कॉन में आया है, वो प्रभु पाद को देख करके आया है। लेकिन क्या होता है, जब वो व्यक्ति यहाँ से मान लीजिए रायपुर से बॉम्बे भी गया है, और जब उसने वहां खड़े होकर के कॉल लगाया बॉम्बे इस्कॉन को, जुहू में हो या मीरा चौपाटी रोड में हो, कहीं पे भी कॉल लगाया, बोले प्रभु जी आपको तो यहाँ ही आना पड़ेगा। अब यहाँ जाने के बाद पता चला रहा भैया उसको रूम मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा। अरे ये तो हमें बताया नहीं था। अब उसकी श्रद्धा डगमगाई कि नहीं? उस भक्त की श्रद्धा डगमगा गई ना, कि भाई लेने के समय तो इन्होंने मुझसे कमिटमेंट की है, अब जब देने का समय आया तो वो उन्हें फुलफिल नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है, हम किसी से भी लाइफ मेंबरशिप कार्ड जब बनवाएं तो उन्हें क्लियरली बताएं कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी इस प्लेटिनियम कार्ड के थ्रू रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। लेकिन वहां जाने बाद कुछ मेंटेनेंस चार्ज जो होगा वो आपको बस पे करना होगा, इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको वहां 2 दिन 3 दिन 1 दिन की जो भी प्रसाद सेवा होगी वो भी 2 टाइम मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप वहां 10 दिन रुकेंगे तो 10 दिन की सेवा मिलेगी, उस कार्ड के थ्रू 1 या 2 दिन की जो मेंबरशिप का रहता है वही मिलेगा। अब इसका चार्ज भी बढ़ गया है ना, इसी वर्ष से इस लाइफ मेंबरशिप कार्ड का भी चार्ज बढ़ गया है। तो आपके टेम्पल्स में जो रेट हो, यानी जो इसकी सेवा लक्ष्मी हो, वो पूछ करके ही बताएं। अभी इसका कार्ड का ये बढ़ गया है, तो कमिटमेंट सही करना है, डोनेशन लेते समय कमिटमेंट सही करना है, जिसकी वजह से भक्तों का हृदय व्यथित ना हो। यहाँ पर कह रहे हैं हमारा उद्देश्य है लोगों को कृष्ण भावना भवित बनाना, कृष्णा कॉन्शियस उनके माइंड को बनाना। यानी पिछले दिनों की कक्षाओं का मैं सोच रही हूँ, हमारी 4th क्लास की कक्षा का होगा या 3री क्लास की कक्षा का होगा प्रभुपाद का लेक्चर, बॉइलिंग द मिल्क। भक्तों को इतना गाढ़ा कर देना है शास्त्रों के माध्यम से। क्यों?
हम क्यों आईडीसी करते हैं? हम षट गोस्वामी को और गुरु परंपरा को समझ सके। हम भक्ति शास्त्री क्यों करते हैं? ताकि भगवत गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भगवत गीता को हम अच्छे से समझकर आगे बढ़ सके। भक्ति वैभव क्यों करते हैं? ताकि भक्ति वैभव के माध्यम से हम भगवान के रूप, गुण, लीला, माधुर्य को जानने का प्रयास कर सके। क्यों? भक्ति में प्रगति करते हैं। और क्या कर रहे हैं? इन सबसे ज्यादा जरूरी, हम भक्त बनने का प्रयास करते हैं। आप क्या कर रहे हैं इस कक्षा में आके? और मैं क्या कर रही हूँ? मैं भक्त बनने का प्रयास कर रही हूँ। आपकी वैष्णवता, आपकी दयालुता मुझे प्रेरित करती है प्रतिदिन इस कक्षा में आने के लिए। तो जब भी हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आप लोग की कृपा की वजह से ही मैं पढ़ पा रही हूँ और पढ़ा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि यही आपकी विनम्रता है जो मुझे बार बार प्रेरित करती है आप लोगों के लिए, कि ये 25 लोग प्रभुपाद को सुनने के लिए आते हैं, गुरु महाराज के कोई ना कोई प्रसंग को जानने के लिए आते हैं। इससे हमारा कोई और अन्य उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये विनम्रता हर किसी के पास है, बस उसे आप लोगों को दिखाना है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है, हर एक को कंडेंस मिल्क के जैसे तैयार कर दो, एकदम ऐसे बना दो, गाढ़ा बना दो, एकदम सांद्र, सांद्र, स्निग्ध। ये जो कुछ शब्द हैं प्रभुपाद के, भक्तों को ऐसा बना दो। उसके ऊपर कहते हैं कि प्रचार करते समय संदेश वाहक का की तरह गुरु संदेश दूसरों तक पहुंचाए। अगर गुरु महाराज ने कहा है कि हमें ये कार्य करना है, प्रभुपाद ने कहा कि ये प्रचार यहाँ से वहां तक लेकर के जाना है, प्रभुपाद के गुरु महाराज ने, यानी हमारे परदादा गुरु ने, प्रभुपाद ने उतना ही काम किया। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि अब आप भी प्रचार करिए और उस प्रचार को आगे बढ़ाइए। तो गुरु की वाणी को एज इट इज भक्तों तक पहुंचाना, ना कि उसमें मिर्च मसाला डाल के ऐड करना। आपके मन भाव की जरूरत नहीं है, क्या करना है? एज इट इज आगे लेकर के जाना है। और आगे कह रहे हैं, हम जितनी निष्ठा से गुरु के संदेशों का प्रचार करते हैं, उतनी ही गुरु कृपा के सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। अब इसके ऊपर आ जाइए, तो यहाँ पर ऊपर का है कि प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना ना होकर दूसरों की सहायता करने की नम्र भावना होनी चाहिए। आप सभी ने चींटियां देखी है? चींटियों का झुंड देखा है? तो जब कहीं पर शक्कर गिर जाती है या गुड़ गिर जाता है या कोई मीठा गिर जाता है, तो पहले एक चींटी को उसकी गंध आती है और फिर वो उसे सूंघती है। सारी चींटियों को विसिल बजा करके बुलाती है और बुला करके सबको इकट्ठा करती है। फिर सारी चींटियां वो एक आध शक्कर के दाने, 4 शक्कर के दाने को एक साथ लेकर के जाती है। पर कैसे? लीडर के निर्देशन में, क्योंकि जो टीम है उसको तो आता नहीं है कैसे लेके जाना है, तो लीडर बताता है कि आपको कैसे लेकर के जाना है। तो ये है सहयोग की भावना जो वैष्णवों के भीतर होनी चाहिए। अगर आप अपनी टीम से कोई काम करा रहे हैं, तो पहले काम कराने से पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि काम कैसे करना है। अगर हमें ये श्लोक याद करना है और करवाना है, तो सबसे पहले मुझे वो श्लोक याद होना चाहिए, और तब मैं आप लोगों से वो श्लोक याद करवा सकती हूँ। जैसे चींटियां हमें टीम वर्क करने का की प्रेरणा देती हैं, तो इस प्रेरणा को भूलना नहीं है। मंदिरों में, सेंटर्स में अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी नए भक्त आते हैं, उनको कोई भी सेवा पकड़ा दी जाती है, लेकिन उन्हें बताया नहीं जाता कि उन्हें करना कैसे है। तो पहले सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और फिर इस काम को बहुत श्रद्धा के साथ उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा, पूरी निष्ठा के साथ। अब आप कर सकते हो। जैसे हमारी रासमई मैया भगवान की ड्रेसेस बनाती है। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए ड्रेस बनाने के बारे में सोचा होगा, मन सेंटर गई होंगी, वहां जाके प्रभु जी से चर्चा करी होगी, उन्होंने कहा होगा ठीक है माता जी, आप एक आध ड्रेस बना के हमें बताइएगा। फिर एक आध लेकर के गई होंगी, उन्होंने कहा होगा तो बहुत सुंदर है। जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी सोच से भी परे है इनका काम, तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप इसको बहुत बेहतर ढंग से कर सकती हैं। तो पहले क्या कहा उन्होंने, उनको इंस्ट्रक्शन दिया, कर सकती हैं, कैसे कर सकती, तो नाप तौल दिया, बनाकर लेके गई, उनकी सोच से परे काम किया, तो कहा अब ये काम आप ही करेंगी। तो ये होता है एक अच्छी लीडर की क्वालिटी, कि वो उन्हें बताता है, सिखाता है, और फिर पूर्ण रूपेण उन पर आश्रित हो जाता है निष्ठा के साथ। ये यहाँ पर बता रहे श्रील प्रभुपाद हमें काम कैसे करना है।
फिर यहाँ पर जो एक विशेष बात सबसे पहली लाइन में लिखी है कि हमारे कार्य अथवा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रबलता से बोलते हैं। इस संदर्भ की कहावत है कि आपके कार्य में इतनी आवाज अधिक हो कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं आप लोग, ये बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, गुण रहस्य है। जब प्रभुपाद की वर्ड डिक्शनरी में आप लोग देखेंगे तो आप लोग को इसका अर्थ अलग अलग मिलेगा। बताइए क्या समझ रहे हैं आप लोग। आपके कार्यों की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। सोचिए सोचिए सोचिए, बताइए बताइए। कुछ नहीं समझ में आया। भैया हम्म। करो। हाँ हाँ बिल्कुल। भैया यहाँ पे ये तात्पर्य निकल के आता है, जैसे कोई भक्त बहुत विनम्र होते हैं और वो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता या मेरे को नहीं आता, लेकिन उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको इतनी कुशलता पूर्वक निभाते हैं कि उनकी ये वाक्यांश कहीं धुंधले हो जाते हैं उनके कर्म के अपेक्षा जो वो करते हैं। अच्छा बताया आपने, बढ़िया, अच्छा प्रयास है। यस नूतन माता जी। भैया एक एग्जांपल दूं और छोटा हाँ सा। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे प्रभु जी मतलब उनको सब कुछ आता है, वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन किसी भी काम को वो गछते नहीं है कि हाँ मैं कर लूंगा या मैं कर लेता हूँ, या ये मेरे को मतलब अभिमान स्वरूप में उस चीज को वो कभी प्रकट नहीं करते, लेकिन करने पर आते हैं तो सबका अच्छे से कर लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यस नूतन मैया। हरे कृष्ण माता जी। हमें जो भी कार्य दिया जाता है प्रचार के या किसी भी माने कृष्ण के संबंधित, तो उसमें हमारी दक्षता जो दिखती है उसमें हमें अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा दक्षता देख के माने समझ जाते हैं कि हम कितने कुशल हैं उस कार्य में। तो हमें और बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती या उन्हें और बताने की। जैसा उदाहरण के लिए तो आप साक्षात उदाहरण है उसके लिए। आप अपने प्रचार में इतना दक्ष हैं कि उनको, आपके जो गुरु हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप अपने प्रचार में और सुधार करिए, क्योंकि आप हमेशा नया नया चीज लेकर आती हैं और लोगों को बताती हैं। हम लोग तो आपसे बहुत सारा चीज सीखते हैं। अभी तक तो सिर्फ गीता ही सुन रहे थे, तो आपकी दक्षता आप ही में जाहिर हो रही है। तो ये प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम है। थैंक यू हरे नूतन माता। जी भैया इसमें मैं एक ऐड ऑन करूंगी, आप भले बोलती हैं कि आपको नहीं आता या आप अभी शुरू की मतलब नहीं आप उतनी कुशल हैं, लेकिन आप बहुत कुशल हैं। कक्षा में कोई बड़ाई नहीं, मैं बहुत बहुत तृण मात्र भी नहीं हूँ। क्षमा करो, गुरु कृपा से। मेरा पुस्तक ये शबनम माता जी। माता जी सबसे पहले तो उदाहरण अब भी जस्ट आपने ही दिया, मेरा भी टॉपिक आप पे ही था। अब भी आपने क्या बोला कि मुझे कुछ नहीं आता, बस गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से। ये सबसे बड़ी वो चीज दिखा रही है कि आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे कुछ भी आता है। मैं सीधे सोचती हूँ अगर नहीं आता तो शायद इतने माताएं या प्रभु हम आपके साथ जुड़ते ही नहीं। मेरा तो फर्स्ट टाइम इंट्रो आपके साथ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भैया फटाफट क्लास स्टार्ट हो, मैं अपना सारा काम छोड़ू, पहले क्लास अटेंड करूँ। माता जी ने डीप डाउन जाके समझाती है, कहती मुझे नहीं आता, लेकिन इतना इतना डीप जाती है ना, जब हम लोग भी उसमें खो जाते हैं कि हाँ ये चीज हमें समझना पड़ेगा। नहीं, मेरा कोई गुणगान नहीं, मेरा कोई गुणगान नहीं, मेरे कुछ भी नहीं। गुणगान सिर्फ प्रभुपाद का, गुरु महाराज का, वैष्णवों का, मेरा कोई नहीं होता है। ये हमारी रासमी मैया भी कुछ कह रही कि कहाँ चले गई, मुझे दिखाई देना बंद हो गई अचानक। माता जी हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद। माता जी आप ही मुझे नहीं दिख रहे हो, पता नहीं क्यों, नेट में प्रॉब्लम है कि क्या, कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा। हाँ एक हैंग हो गई है आप मैया। अभी आई, अभी आई। माता जी हमें मतलब जितने भी कुछ भी आता हो, लेकिन हमेशा हमें ये रहना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, जीरो से हमें सीखना चाहिए। जैसे हम अभी जैसे भक्ति में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हाँ मुझे भगवान की
कृष्णा के बारे में मालूम है, कृष्णा ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने से बड़ों से आदर पूर्वक उस चीज को नम्र से सुनना चाहिए, ताकि हमें कुछ भी नहीं आता। तो ये हमें हमेशा मतलब ये होना चाहिए कि आपको आके भी नहीं आता है, और ज्यादा से ज्यादा हमें सुनना और सीखना चाहिए किसी से भी, माता जी। जैसे अभी हम लोग जब लेक्चर सुनते हैं, तो हर जब जब आपसे पढ़ती हूँ तो नई नई चीज सुनती हूँ, और नए नए चीज का हमें ज्ञान होता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें जब भी सुनते हैं तो नया कुछ सीखने को मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा सुने और आप सुनाते रहे। थैंक यू माता जी। थैंक यू भैया। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। सारा गुणगान इनका है, मेरा कुछ नहीं है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मैं प्लीज कोई मेरा एग्जाम्पल मत दीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ बात। मैं सिर्फ उनकी वाणी लेकर आई हूँ जिन्होंने ये दिया है, मेरा मेरा खुद का कुछ नहीं है। यहाँ पर ना आप सब सब बता बिल्कुल सही रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, आप सब क्या कर रहे हैं पता है? पेड़ की शाखाएं गिना रहे हैं और उसके फ्रूट्स, और मैं बात कर रही हूँ जड़ की, बीज की। तो हमारी क्लास में एक हिंदी की मास्टर जोगनी माता जी, जोगनी माता जी बताइए, इस संदर्भ इस मुहावरे का अर्थ बताइए कि आपके कार्यों की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। मतलब माता जी किस चीज के लिए भावार्थ बताना है इसका? माता जी आप इसी लोक में हैं? जी जी। जी, मैं थोड़ा सा चली गई थी माता जी 5-10 मिनट के लिए। अच्छा, नेटवर्क नेटवर्क टूट गया था आपका। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात बताइए। नहीं। आप नागलोक तो नहीं गई थी ना? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं गई थी। बताइए ना, किस किस पर्पज से भावार्थ बताना है? प्रचार के लिए प्रभुपाद ने कहा है। आपके पास पीडीएफ है? पीडीएफ भी नहीं है, कोई बात नहीं माता जी। थैंक यू माता जी। आप पढ़ेंगी, पीडीएफ निकालिएगा, स्कूल में प्रिंट आउट करा के रखिएगा, कल मैं आपसे मिलूंगी। यहाँ लिखा है, जो सबने बताया है उसमें बहुत सुंदर चीजें बताई है सबने। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके कार्यों की आवाज इतनी अधिक है कि आप क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे हम क्या कह रहे हैं या मैं क्या कह रही हूं, अगर ये मैं बजा बजा कर मैं बताऊं तो ये शून्य हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अरे ये शेख चिल्ली है, ये शेख चिल्ली है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करे और चुप रहे तो क्या होगा? कौन बोलेगा? गुरु कहेंगे। तो हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जब हिजड़ा शादी करता प्रभु जी से मिलते हैं, और जब उनके कार्यों की, उनकी वाणी की, उनकी सारी मैनेजमेंट का जब वो देखते हैं, तो वो विप्लव प्रोग्राम में ऑन स्टेज कहते हैं कि मोर आदि करता। अब मोर आदि करता नहीं चाहिए उनको, चाहिए मोर आदि करता। मतलब ऐसा आदि करता मुझे 100 भी मिल जाए तो कम है, ऐसे चाहिए। अर्थात वैष्णव अपने मुख से कोई कुछ करे ना करे, कहे ना कहे, लेकिन यदि गुरु ने इसको प्रमाणित कर दिया, यानी कि आपकी श्रेष्ठता इस लोक में नहीं उस लोक में भी हो रही है। ये गुरु की वचन है। तो कभी भी अपने बारे में बोलने के लिए हम सामर्थ्यवान नहीं है। हमारे बारे में बताने के लिए कौन सामर्थ्यवान है? हमारे गुरु, हमसे बड़े। वो बताएंगे कि हम कौन है। यहाँ ये लिखा गया है। फिर से पहली लाइन को पढ़िए आप सभी। हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है। अब हमारा आचरण और हमारा प्रचार, अब कुछ लोग प्रचार में आते हैं और शुरू हो जाएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप सभी सारे धर्मों का त्याग कर दीजिए, कृष्ण की शरण में आ जाइए। अरे भैया, ये तो अभी तक गण देवा हो देवा, गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। अभी मैं बोलूं भैया गणपति भगवान को छोड़ दो, वो बोलेगा नहीं गणपति भगवान, मैं बोलूंगी नहीं गणपति देव है, आपको देवता की पूजा करनी है। अभी चल रहा है नवरात्रि पर्व, मैं कहूंगी कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अरे नहीं, आप माया देवी के आप सेवा आराधना मत करिए, आप सीधा पहुंच जाइए श्रीमती राधा रानी के पास।
ये बोलेगा ये कृष्णा वाले पागल हो चुके हैं, इनको यहाँ से भगा दो। आपको किसी ने कहा ही नहीं सर्वधर्मान परित्यज्य करने के लिए। पहले उनको बताइए कि माया देवी कौन है, पहले उन्हें बताइए कि गणपति देव कौन है। जब वो देवी देवताओं को समझेंगे 33 कोटि, तब तो वो पहुंचेंगे जड़ तक। अभी वो जानते ही नहीं है कि कौन कैसे है, और हमने अगर अपने ज्ञान का बखान शुरू कर दिया तो वो भक्त बनने से पहले ही अभक्त हो जाएगा, वो कभी इस्कॉन में नहीं आएगा। तो प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, ये एग्जाम्पल मैं आप लोग को भेज दूंगी, प्रभुपाद के लेटर में गर्ग मुनि से बात कर रहे हैं, इस गर्ग मुनि से, कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय था और बहुत तेजी से बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। उसी समय ऐसा हुआ कि भक्तों को इतना ज्यादा क्रेज था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वे लोग एयरपोर्ट पे गए और एयरपोर्ट में जाने के बाद में सारी लिफ्ट को उन्होंने हैक कर लिया, सारी प्रचारकों ने। अब जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि जब लोग लिफ्ट में एंटर करते थे ना तो वो उन्हें कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब लिफ्ट से जैसे ही जाने लगते थे लिफ्ट के दरवाजे में खड़े हो जाते थे, बोले ये बुक लेकर के ही जानी पड़ेगी, आज प्रभुपाद की छोटी बुक ले लीजिए, ये केवल इतने डॉलर्स की है, ये इतने सेंट्स की है, ये इतने रुपीस की है। अब जिसकी फ्लाइट छूट रही हो हजारों रुपए की, वो 2-4 रुपए के लिए थोड़ी सोचेगा, वो बोलेगा ठीक है भैया दे दो। लेकिन अब दे दो, उसने ले तो लिया, क्या वो बुक पढ़ा होगा कभी? वो बोलेगा ये इस्कॉन वाले ऐसे ही करते हैं, इनका प्रचार का माध्यम सही नहीं है, इनसे बात नहीं करना है, ये भगवान की किताबों का अनादर करते हैं। जबरदस्ती, जबरदस्ती। तो प्रभुपाद ने कहा कुछ समय के बाद उस एयरपोर्ट में सारे इस्कॉन डिवोटीज बैन हो गए। रीजन, अति उत्साह, अत्यधिक गलत आचरण प्रदर्शित करना, प्रचार के विमुख आचरण प्रदर्शित करना। कोई सुनना नहीं चाहता तो उसको भी ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ यही बात कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इसके नीचे लिखा है क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अधिक प्रबलता को दर्शाते हैं। अब हमने जो किया है, हम जो कह रहे हैं, वे कैसे हमें के समझ में आएगा? अगर हमने आचार्यों के एग्जाम्पल्स लिए हैं, प्रभुपाद के एग्जाम्पल्स लिए हैं, हमने हमारे स्वामीज के एग्जाम्पल लिए हैं, तो हमें समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया। इसलिए जब कोई बड़ा हमारी प्रशंसा करे तब आप घमंड गुरूर नहीं करना, है ना? क्या है वो, मैं वो दोहा भूल गई हूँ। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसन पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं और फल लागत अति दूर। अब खजूर के पेड़ में जाकर के तो अरे खजूर बोल रहा है, खजूर का पेड़, खजूर लगा, खजूर कब लगा, खाएंगे कैसे खजूर को? जब तक पेड़ झुकेगा नहीं, तो विनम्र नहीं होगा तो खाएंगे कैसे? लेकिन आम से लदा हुआ वृक्ष झुकता है नीचे और हम बड़ी आसानी से तो तोड़कर खा लेते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं विनम्रता महत्वपूर्ण है, आचरण महत्वपूर्ण है प्रचार के दृष्टिकोण में। और आपके बारे में आपके सीनियर डिवोटी बोलेंगे वो आपको करना है। ये इसका मेन मेन पर्पस लाइन है कि गुरु आपकी महत्ता को गाएंगे, आपसे बड़े आपके बारे में बताएंगे तो आप जान पाएंगे। और अगर हम बोले तो फिर हम शेख चिल्ली कह जाएंगे। तो हमको शेख चिल्ली नहीं बनना है, किसी के भी सामने जाकर के श्लोकों का गुणगान नहीं शुरू करना है। कुछ लोगों की आदत होती आए नहीं, माइक मिला नहीं कि 1 श्लोक 2 श्लोक 4 श्लोक जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले ये देखिए कि हमारी जो सभा है वो जर्नल होती है, जर्नल लोगों के बीच हम बैठते हैं, सामान्य भक्तों के बीच बैठते हैं जो डिवोटी भी नहीं होते हैं, पहली बार आते हैं। मैं उन पर भैया यहाँ तो संस्कृत में बात करते हैं, दूसरी कक्षाओं में चलो, चलिए मायावाद के पास जाएंगे जहां पर थोड़ा भजन सुनाते हैं, सुनाएंगे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे भैया चलो यहाँ जाके नाचेंगे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, चलो चलो गरबा खेलने जाएंगे। है डोली ना भैया चलो, ये राइट लाइन है, इधर नहीं जाने का। यहाँ जाओ तो शुरू हो जाते सीधा सीधा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अरे नहीं नहीं, उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ना 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 ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। ओ रे बाबा, ये क्लास हमारे लिए नहीं है, यहाँ से बाहर आ जाओ। है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ओ भैया ये माता जी प्रभु जी लोग तो सिर्फ संस्कृत में बात करते हैं, हिंदी विंदी भी बोलते हैं कि नहीं? तो ये शेख चिल्ली का प्रमाण है प्रभुपाद। इसलिए इस प्रचार में मैं आपको ये अभी तो सिर्फ 9 अंक पढ़े हैं, इसके आगे का बताऊंगी वो और विचारणीय है। क्या कहा है? आचरण,
विनम्रता, कार्यों की प्रबलता और प्रचार का दृष्टिकोण और स्थान, देश, काल, परिस्थिति सबको ध्यान में रखकर प्रचार होगा, अन्यथा प्रचार को रोकना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रभुपाद ने एक चीज और कही है कि प्रचार का अर्थ केवल अपनी बुद्धिमानी से अथवा वाक्पटुता से ही परास्त करना ना होकर उसका हृदय परिवर्तन करना है। बिल्कुल, आपके पास चतुराई होना चाहिए कि कृष्ण भक्त अति चतुर, बोलते ना कृष्ण भक्त सदा बिंदास, बिल्कुल कृष्ण भक्त अति चतुर। उसको वाक्पटुता आनी चाहिए कि वो कैसे समझा सकता है कि कृष्ण जड़ है और बाकी सब शाखाएं हैं, ये समझाने के लिए उसके पास शास्त्रों के सही संदर्भ होने चाहिए, तो वो समझा सकता है, अन्यथा कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता। आप सभी ने मैकमिलन पब्लिकेशन का नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना है? प्रभुपाद हाँ जी, सुना है सुना है? माता जी। एक ने सुना है, मैकमिलन हेमा मैया ने सुना सुना है। है, यस सुना है, किसी और ने भी कहा सुना जी है। माता, जी माता जी, प्रभुपाद का बुक का पहला भर्ती वही किए थे। हरि बोल, जय जय जय, है ना? ये क्यों हो पाया पता है आप सभी को? जब मैकमिलन वालों से प्रभुपाद की चर्चा चल रही थी कि अगर मैकमिलन पब्लिकेशन इतना बड़ा ब्रांडिंग है कि अगर इसने हमारी पुस्तक को छाप दिया तो हम एक ही सेंटर से पूरे विश्व में इस बुक को प्रसारित कर सकते हैं, हमें और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रभुपाद ने इसके लिए क्या कहा कि इसके लिए बार बार बात करने के लिए कोई नहीं जाएगा, इसके लिए बात करने के लिए कोई एक ही बात करने जाएगा। बोले आज जयानंद बात करने के लिए गए हैं, कल अच्युतानंद प्रभु चले जाएंगे, कल कोई और चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले कल कोई और सेंटर वाले चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने क्या कहा, कोई एक ही व्यक्ति मैकमिलन वालों को डील करेगा और मैकमिलन वाले अगर हमसे कन्विंस हो जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे आसान होगा। और उन्होंने प्रभुपाद की सबसे पहले बुक कृष्ण लीलामृत को छापा, प्रिंट किया और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार तेजी से हुआ कि मैकमिलन छाप रहा है। तो क्या किया, प्रभुपाद ने किसी एक को पकड़ा और बड़ी ब्रांडिंग को पकड़ करके सारे विश्व में प्रचार किया। तो क्या कहा, वाक पटुता और चतुराई से हम ये कर सकते हैं। और सारा विश्व कौन है, मेरे स्कूल में मैकमिलन्स की बुक्स आती है, बहुत जबरदस्त उनका पब्लिकेशन भी है, उनके जितनी असेंबलिंग है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, उनका ग्रामेटिकल पोस्टन भी बहुत अच्छा है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कैसा है। जब मेरे पास सबसे पहले आया था मैंने कह रहे मैकमिलन्स का, ये हम तुरंत लेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे प्रभुपाद के लिए काम किया। तो हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि हमको विचार करना चाहिए, तब हमारा प्रचार बहुत अच्छा हो। बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, तो प्रभुपाद कहते हैं हमारा मिशन बड़ा है, तो हमको बड़बोलेपन से नहीं आचरण से काम करना है। इसलिए वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट सबसे ज्यादा जरूरी है। कम बोलो और मीठा बोलो, विनम्रता प्रदर्शित करो। और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जब नन्ही चिड़नी दाना लेकर चढ़ती है तो 100 बार चढ़ती और 100 बार फिसलती है। बिल्कुल ऐसा प्रयास होना चाहिए हमारा और आपका, तब हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। भक्ति में प्रगति के लिए ही हमारे इस्कॉन में ये सारे कोर्स बने हुए हैं, तो हमको इन पर विचार करना है ना। ये सेम है माता जी। भगवत गीता एज इट इज तो पहली पब्लिकेशन तो मैकमिलन ने ही की थी ना। हाँ हाँ, मैं के ये बाद, हाँ, उसके बाद बीबीटी बनी। उसके बाद बीबीटी बने। तो अब बीबीटी की बुक्स क्यों नहीं लेते आप? तो बीबीटी में हमारे स्कूल के लिए एक्नॉलेजमेंट की बुक नहीं आती ना मैया। अच्छा, बीबीटी जो बीबीटी से कुछ बुक्स आती हैं, नैतिक शिक्षाएं, हिंदी और इंग्लिश, वो दोनों मेरे स्कूल में चलती हैं। उसका कुछ होगा भी मेरे पास यहाँ पर बुक्स वगैरह, 7-8 बुक्स है जो चलती है मेरे स्कूल। मतलब मैकमिलन अभी भी वास्ट पब्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ना, इसमें बहुत ज्यादा। जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। लेकिन हम प्रभुपाद का करें ना, वो बेटर होगा, तो उसको मेरे बढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, तो हम वही लेते हैं
जहां पर हमारा कौन है, जहाँ प्रभुपाद है, जहाँ से शिक्षाएं दे सके, है ना। आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, प्रचार प्रसार को थोड़ा सा ये आगे बढ़ते हैं। किसने नहीं पढ़ा है अभी तक? हमारी रासमी मैया पढ़ेंगी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। 10वां, भक्ति रास अमृत सिंधु में शिला गोस्वामी प्रभु प्रचार के उद्देश्य का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। इन केन प्रकारे मना कृष्ण निवेशयत। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को सदा भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। 11, प्रचार करते समय प्रचार का अपने विचारों को संयमित रखना आवश्यक है। एक उत्तम प्रचारक अलग अलग स्तरों पर भगवान की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पहचानता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में वकील, डॉक्टर, बैंक, व्यवसायी इन सभी की आवश्यकता होती है, उसी तरह सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में वानप्रस्थ, सन्यासी, इन वैरागी व्यक्तियों तथा उनके साथ सद्गृहस्थों की भी आवश्यकता रहती है। दोनों प्रकार के भक्ति उतने ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। 12, किसी व्यक्ति विशेष को प्रचार करते समय व्यक्ति को कृष्ण भावना में वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। 13, समाज की प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, प्रशिक्षित सन्यासी इन सभी की समान रूप से नियत आवश्यकताएं हैं। अतः कोई व्यक्ति जिस स्थिति में रहकर अपनी सर्वोत्तम आध्यात्मिक प्रगति करता है तथा गुरु महाराज के आंदोलन में अपनी सर्वोत्तम सेवा का सहभाग दे सकता है, वह उसी स्थिति में रहने के लिए उस व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। यदि कोई गंभीर व्यक्ति प्रामाणिकता से वैरागी जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे निरुत्साहित ना करे। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहता है तो उसे भी हतोत्साहित ना करे। माता जी आगे पढ़ूं कि स्टॉप करूं? इसको पढ़ लीजिए पूरा। ओके। 14, दूसरे भक्त प्रचार कर रहे हैं तब भी मूलभूत नियमों का पालन अवश्य अवश्य है। अत्यावश्यक कार्य न होने पर प्रचार में बाधा न लाए। 15, मुस्कुराकर अभिनंदन करना, सद्भावना देना, जिसे सहायता तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता है उसकी उदार भाव से मदद करना, इस प्रकार की मूलभूत बातों का पालन करना आवश्यक है। 16, नए लोगों को प्रचार करते समय प्रचारक को ध्यान में रखना चाहिए कि इन्हें प्रचार करना भक्तों को प्रचार करने जितना ही नहीं अपितु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नए भक्तों से बातचीत करके उन्हें घरेलू वातावरण का निर्माण करना चाहिए तथा उसका नए भक्तों का आदर सत्कार करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक योग देखभाल करे। 17, मंदिर में होने वाले छोटे बड़े उत्सवों के समय में आने वाली अतिथि, नवोदित भक्त आदि की ओर पहले ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार नियमित आने वाले भक्त को भी उपेक्षित न हो, इसका ध्यान रखें। 18, मंदिर के बाहर होने वाले कार्यक्रम के समय, प्रचार के पश्चात, प्रश्नोत्तर के समय, विशेष रूप से जब समय कम हो तब पहले नवोदित भक्तों तथा अतिथियों का उसका प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। कभी कभी नवोदित भक्तों को अपनी शंका प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण निर्माण करने के लिए नियमित भक्त चुने हुए प्रश्न पूछे अथवा नवोदित भक्तों की शंका का समाधान होने के पश्चात समय बचे तो नियमित भक्त अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 19, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के नाम पर हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ के नियम कानून को भंग करने का कभी भी प्रचार न करें। भक्तों को राजनीतिक सामाजिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। 20, प्रचार को निर्मल जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए तथा अपराध करना चाहिए। 21, भक्तों को संकुचित मनोवृत्ति का नहीं होना चाहिए। सभी प्रामाणिक धार्मिक तथा आध्यात्मिक मार्गों का हमें आदर करना चाहिए। मुख्य रूप से अनेक अन्य वैष्णव संप्रदाय का हमें विशेष आदर करना चाहिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। येन केन प्रकारेण, ऐसे भी करो, कुछ भी करो। बोले अभी देखिए माता जी, आपने अभी कुछ बताया, अभी नम्रता सदाचार की कहानी पढ़ाई, आप प्रभुपाद बोल रहे हैं बाय हुक एंड क्रूक, बोल रहे ये न किन प्रकार कुछ भी करो भैया, प्रचार करो। ना ना ना, इसके बाद का भी याद करो, मना कृष्णा निवेश। ये अब सबको ये बात याद होनी चाहिए। ये न केन प्रकार तो सबको याद रहेगा।
आप सब याद करके कल सबको ही क्लास में सुनाएंगे, मना कृष्णा निवेशित, सब सुनाएंगे कि कृष्ण का स्मरण हमेशा होना चाहिए, हमेशा, किसी भी कारण से, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में, हर मनुष्य को। ठीक है, सब याद करें। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर से मैं पीछे आती हूँ, क्योंकि हम लोग सब उल्टे आए हैं ना यहाँ पर, सीधे तो आए नहीं है, तो उल्टी बातें जल्दी दिमाग में घुस जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं पीछे से। यहाँ पर लिखा है 21 नंबर पर कि भक्तों को संकुचित मनोवृत्ति का नहीं होना चाहिए, सभी प्रामाणिक धार्मिक तथा आध्यात्मिक मार्गों का हमें आदर करना चाहिए, मुख्य रूप से अन्य वैष्णव संप्रदायों का विशेष आदर करना चाहिए। अब अभी देखिए, अब कुछ लोग बोले ना कि हम कट्टर वैष्णव, प्लीज बुक उठाइएगा, पेज नंबर खोलिएगा और बोलेगा प्रभु जी प्लीज पढ़ेंगे ये क्या लिखा है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद ने, कि वैष्णव को संकुचित बुद्धि का नहीं होना है, सारे संप्रदाय का आदर करना है। उसके बाद 20 को मैं छोड़ रही हूं 1 मिनट के लिए और आ रही हूं 18वें की लाइन में, जहां पर लिखा है कि कभी कभी नवोदित भक्तों को अपनी शंका प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए और वातावरण के निर्माण के लिए नियमित भक्त चुने हुए प्रश्न पूछे, पर नवोदित भक्तों की शंका का समाधान करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, नए भक्तों को अवसर देना चाहिए। इस विषय में प्रभुपाद कहते हैं कि हर भक्त को कक्षा में प्रश्न करना चाहिए। अगर वक्ता ने कक्षा ली है और श्रोता ने यदि ध्यान पूर्वक सुना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जोगनी मैया क्लास में तो थी पर किसी और लोक में भ्रमण कर कर आ गई, ठीक है, अब क्लास में हुए हैं लेकिन हम क्लास को सुन नहीं रहे, तो क्या होगा, अगर किसी ने हमसे अचानक कोई प्रश्न किया या हमें कुछ पूछने का अवसर रहा तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे वहां से, और ये उस वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है, यही अपराध होता है। ठीक है, आप वीडियो ऑन मत करिए, कोई बात नहीं है, आप अपना कार्य करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सुनना है। अब इसका मतलब ये नहीं भैया हम तो सुन भी नहीं पाते, कल से बच्चे गायब, नहीं, सारे बच्चों को आना है, प्रभुपाद के लिए आना है। नए भक्तों को अवसर देना है कि हमने कुछ भी उटपटांग है उनको प्रश्न को पूछिए, कृष्ण कौन है पूछिए, श्रीमती राधा रानी कौन है पूछिए, आप पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अरे हम भक्तों को ही नहीं पता, हमें ही नहीं पता कृष्ण कौन है, तो जब तक नया कोई भक्त नहीं पूछेगा तो हमारी शंका का निवारण कैसे होगा। अरे भैया मैं तो 6 महीने से इस्कॉन में जा रही हूँ, और अगर मैंने पूछा कृष्ण कौन है तो मेरे को तो बहुत डांट पड़ेगी, भैया मैं नहीं पूछूंगी तुम ही पूछो, बाजू वाले को चिपका देते हम प्रश्न, और यही स्वभाव होता है। और 6 महीने से अरे माला करते, माला कर रहे हैं, अरे भैया हरे कृष्ण बोल रहे हैं, आपको यही नहीं पता कौन है हरे कृष्ण। इसलिए निबंधित भक्तों को प्रश्न पूछने के लिए आगे करना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा के नाम पर जिस जगह हम रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, वहां के कानून को भंग नहीं करना है, भक्तों को राजनीतिक सामाजिक नियमों का ध्यान में रखकर प्रचार करना है। हरे कृष्ण माता जी, सादा प्रणाम। हरे माता कृष्ण जी, मैया। मैं लीव कर रही, बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है तो। ये माता जी बिल्कुल जाइए, भगवान से प्रार्थना करेंगे सब ठीक हो, बिल्कुल जाइए, जी है ना जी। ये सदाचार है, ये जो मैया ने किया ना ये सदाचार है। जैसे हमारी रासमी मैया का प्रॉपर मैसेज आ जाएगा, मैया 10 मिनट लेट हो, मैया आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, कोई रीजन आ गया विथ रीजन, ये सदाचार है। और मैया मैं आप सब भक्तों के भीतर ना कूट कूट कर भरा हुआ है, मैं बेकार में क्लास ले रही हूँ जी। मैया मैं आपको भी जाना है? नहीं, मेरे को जाना नहीं है मैया। मैं उस दिन परसों क्लास में मैं अचानक लीव कर गई ना, मैं कुछ बोली ना मैं आपको, कि मैया मेरे को उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अरे ना बच्चे ना, अरे आप लोग ऐसे मत सोचिए, मैं किसी का कोई अपराध मैं मानती नहीं हूँ, अरे मैं खुद सीख रही हूँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। ना मैं किसी का कोई अपराध मैं मानती नहीं, मैं आई एम स्टूडेंट,
मैं भी आप लोग की बस क्लास में एज अ कैप्टन गुरु महाराज ने खड़ा किया और कुछ भी नहीं। ठीक है, आई एम स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसी किसी भी प्रदेश का, देश का, गांव का, क्षेत्र का नियम भंग नहीं करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में प्रवेश किए तो चैतन्य महाप्रभु ये बात जानते थे कि वहां पर अहिंदुओं को, जो सनातनी नहीं है, गैर हिंदुओं को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु अगर राजा पुरुषोत्तम देव से कहते तो क्या पुरुषोत्तम देव मानते? नहीं मानते ना भाई, भगवान की बात वो थोड़ी टाल सकते थे, उन्हें पता था कि ये भगवान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उस नियम को तोड़ा नहीं, उन्होंने उसको ऐसे ही स्वीकार किया, एज इट इज, एज इट इज स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम जिस जगह गए हैं उन परंपराओं को हम तोड़ नहीं सकते। यहाँ एक और है कि कैसे उन्होंने सामाजिक और परंपराओं का निर्वहन किया। चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी आदि शंकराचार्य जी से संन्यास की दीक्षा ली है ना, मायावाद से लिए, कि वहां से आदि शंकराचार्य जी से ली। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी परंपरा में कोई दीक्षा देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने आदि शंकराचार्य जी से संन्यास दीक्षा ली। फिर उन्होंने बताया कि सन्यासियों को कैसा आचरण करना चाहिए, ये अपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु ने बताया, लेकिन उस समय उस परंपरा का निर्वहन किया। तो ये सोशल जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमें कैसे चलना है, हमारा रियलाइजेशन कैसे होना चाहिए, साथ ही किस तरीके से हमें संबंध बनाना है, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है सोशल, और उस प्रदेश का भी, उस राज्य का, उस मंदिर का भी। एक साथ चैतन्य महाप्रभु ने सारे नियम का प्रतिपादन कर दिया, तो हमें ये देखना है। ठीक है, इसके बाद मुख्य अंक जो है, मैं आ रही हूं अब आपके पास कहां पर, 11वें नंबर पर, सीधा ऊपर जा रही हूँ। 11वें नंबर पर है कि प्रचार करते समय प्रचारक को अपने विचारों को संयमित रखना चाहिए। भौतिक जीवन में वकील, डॉक्टर, बैंक व्यवसायी या किसी भी प्रकार की सभी की आवश्यकता होती है, तो सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में वानप्रस्थी, सन्यासी, वैरागी, इनकी भी जरूरत है। दोनों प्रकार के भक्त उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही आवश्यक हैं। क्यों? ये बात क्यों लिखी है इन्होंने यहाँ पर? क्योंकि प्रचारक जो होता है, जब वो प्रचार करता है तो ब्रह्मचारी खुद को श्रेष्ठ और बाकी को डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है, नीचे गिराता है। गृहस्थ जब प्रचार करता है ना, तो खुद को श्रेष्ठ बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए ये कहा गया है, वो कहा गया है, शास्त्रों में एग्जाम्पल है। तो वो 3 संप्रदायों, 3 वर्णाश्रम को वो नीचे बताता है, तीनों वर्णाश्रम को। जो प्रभु जी होते हैं वे माताओं को मायावादी, मायावादी, माया है, छलावा है, दूर रहो, ऐसे शब्दों का संबोधन देते हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन माताएं भी अपने लेक्चर्स में प्रभु जी के प्रति निकालती, मेल वर्ग के लिए, कि हमें हमेशा नीचे झुकाया जाता है, हमें पतित बताया जाता है, अधम बताया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, XYZ चलता रहता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, लोग सदाचार भूल गए हैं। मायापुर में जीबीसी की मीटिंग चल रही थी। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज का वहां पर आगमन होता है। साल में 2 बार उनकी वहां पर क्लासेस होती थी, वो विशेष तौर पर देते थे, किसी तमाल कृष्ण स्वामी महाराज के प्रोग्रामिंग में, और एक भक्त हमारे उनके गुरु महाराज, पर गुरु प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सरस्वती सिद्धांत ठाकुर पाद के तिरोभाव और अभिभाव में, उस समय वो वहां पर लेक्चर्स दिया करते थे। ठीक है, ऐसा हुआ कि वहाँ जीबीसी में की मीटिंग थी, और हमारे परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज का भी वहां पर जाना हुआ। जब वे वहां पर गए तो उनसे कहा गया कि आपको कल लेक्चर देना है, सारे सन्यासी आए हुए हैं, सारी मीटिंग्स है जीबीसी की। इस बीच उन्हें कहा गया कि आपको एक टॉपिक चूज करना है और एक आपको लेक्चर देना है। तो अब आप सोचिए उन्होंने क्या लेक्चर चूज किया होगा, क्या कहा होगा, कौन सा टॉपिक चूज किया होगा कि मुझे क्या कहना है। उन्होंने चूज किया सारे सन्यासियों के बीच में रिस्पेक्टिंग वुमेन, माताओं के प्रति सम्मान। और जब लेक्चर दिया तो सारे सन्यासी जब आए, उन्होंने टॉपिक को सुना तो सब हतप्रद कि ये क्या था, ये क्यों था। तब उन्होंने बताया कि हम
ये बात भूल गए हैं जो प्रभुपाद ने हमें सिखाई है, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है कि हमें माताओं का सम्मान करना है, माताओं को नीचे नहीं दबाना है। जो कृष्ण करते थे वो हमें करना है, लेकिन हम सभी ने इन्हें छलावा, माया, दूरी और क्या क्या नए नए संबोधनों से इन्हें संबोधित कर दिया है। अब अब अगर हम माता कह रहे हैं, मतलब कौन? अच्छा आप बताइए, माता हम कहते हैं, हम सभी माता जी माता जी, तो माता जी के अर्थ से आप सभी क्या समझते हैं? माँ कौन? एक एक पॉइंट तो सभी वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव मैम, माता जी। सभ्यता, हरि बोल जय। और माँ मतलब हरे कृष्ण माता जी। माता मानी जो सबका पोषण करती है, सबकी देखभाल करती है। खुद पोषित करने वाली सबको, बहुत सुंदर। और एक बताओ सभी माओ, सबके पास मम्मी है, बताओ बताओ बताओ, सब एक एक पॉइंट से बताओ जल्दी जल्दी। माँ, हरे कृष्ण। माँ जो, हरे कृष्णा, माँ हम्म, जो है वो सभी के प्रति बराबर सामान्य दृष्टि रखती है और सभी को बराबर देखती है। हरि बोल। यस हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता का मतलब ये होता है माता जी कि माँ सबको ख्याल रखने वाली होती है, उसको माता जी कहा जाता है ना माता जी। बिल्कुल, बहुत सही, ख्याल रखने वाली, समदर्शी, पोषित करने वाली। हाँ। माताएं बहुत का मतलब तो माता जी यही है ना कि अगर मैंने किसी को माता बोला तो वो किसी और दृष्टि से मुझे देख ही नहीं सकते या देख सकती है। वो सिर्फ माँ की न, चाहे प्रभु जी हो या माँ, माता ही हो, वो सिर्फ माँ की नजर से देखेगी, माँ के वात्सल्य भाव से ही देखेगी वो। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सुंदर। और ज्योति माता जी कुछ कहने वाली थी? हम्म। मैया सब मैया माता जी ने ऐसा पॉइंट कह दिया। अरे अभी तो बचा है। रीना माता जी जो बोली वो, और रश्मि माता जी ने जो कहा वो दोनों पॉइंट मैं बोलने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा। अच्छा, तो इतने में माँ पूरी हो जाती है? नहीं मैया, माँ कभी नहीं पूरी होती। नया माँ के पास अपनी सारी गलतियों के साथ जा सकते हैं, और बिना सोचे समझे कि वो हमें क्या हम्म। सजा देगी, हम अपना दिल खोल के उनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं। हार्ट शेयरिंग जो प्रभु जी लोग कहते हैं, वो हम कर सकते हैं, और उससे हम अपने आप को और सुधार सकते हैं। जय जय हम जय। कहीं और नहीं कर सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुधीर हरे प्रभु कृष्ण ने माता जी। कार सिखाती है। मैं उज्ज्वला माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। कोई और बोल रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। जैसे हम अपनी माता का आदर करते हैं, जिस भाव से हम अपनी माता जी को देखते हैं, उसी भाव से हम जब दूसरी माता जी को मतलब बोलते हैं माता जी, तो वही भाव हमें रखना चाहिए। हरि चाहे बोल। वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको मतलब अपनी माता जैसा ही भाव, उनको मतलब आदर मान और सम्मान स्नेह जो भी हम अपनी माता के साथ करते हैं, वही भाव उनके साथ भी रखना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत भैया सुंदर। माता जी वर्ड से ही ये रेस्पेक्ट, ये भाव जुड़ा रहता है, इसीलिए हम सामने वाले को माता जी या मैया कहते हैं, ताकि उस भाव को हम कहीं ना कहीं मेंटेन कर पाए। हरि बोल जय जय जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया। सुधीर प्रभु जी ने कहा कि माताएं जो संस्कार सिखाती है, पोषण करती हैं, ख्याल रखती हैं, जिनके साथ हार्ट शेयरिंग कर सकते हैं, परिवार की नींव होती है ना? बहुत सुंदर बताया आप सभी ने। माता जी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी। हाँ जी। जन हरे कृष्ण माता जी। जननी और माँ हमारी किसी भी रिश्ते से वो 9 महीने बड़ी होती है हमसे। जय जय जय। बहुत सुंदर। पापा मम्मी सेम डे बनते हैं, लेकिन फिर भी पापा से 9 महीने बड़ी है वो। जय हो जय हो। बहुत सुंदर। यस हरे यस। कृष्ण मैया। हाँ, एक पॉइंट में देना और शायद सही है कि गलत है। माँ मतलब एक जीव को जो जन्म देने वाली। है ना? बहुत सुंदर, एकदम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कौन ही कह माँ का मतलब, हाँ मैं पुष्पा माता जी बोल रही हूँ माता जी। हाँ, माँ का तो कभी हम गुण ये नहीं कर सकते, माँ तो सबसे बड़े है सर, वो तो बहुत ध्यान रखने वाली होती है माता जी, और माँ का गुणगान तो इस शब्दों में किया ही नहीं जा सकता है ना माता जी। इतनी बड़ी होती है माँ, माँ तो। बयान नहीं किया जा सकता। बहुत हाँ, सुंदर, माँ का सम्मान बहुत ऊंचा है ना माता जी। बहुत सही। ऐसा ही हरे सारे विचार दिए जब वहां पर भक्ति चारू स्वामी महाराज ने प्रश्न किया कि माँ कौन है बताइए,
तो ऐसे ही सारे आंसर्स वहां पर से आए, सारे जीबीसीज मेंबर्स, सन्यासीज, सब लोगों ने दिए। तो बोले अगर सारी बातें सही है जो आप लोग कह रहे हो, तो फिर इतना उन्हें अलग क्यों, उनके साथ अलग व्यवहार क्यों? उन्हें भी सम्मान का अधिकार है, बराबर का अधिकार है। हाँ, मर्यादाएं जरूरी हैं, सीमाएं जरूरी हैं, लेकिन कैसे? सम्मान के दृष्टिकोण से। ये नहीं अरे माता जी आ रही, नजर नीचे करके चलो, बाजू से चलो, क्या पता क्यों कोई रेज निकलती हमसे, बाजू वाला बिजली निकलती है, 400 क्या है, 440 वोल्ट है, छूना है मना, ऐसे है क्या हम लोग? बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अगर हमारे हृदय में जिसके लिए भी एक बार भाव आ गया है माता का, तो फिर वो माता जी भी ना कभी किसी को, दूसरों को, किसी भी बच्चे को, किसी प्रभु जी इसको, वो छोटा हो बूढ़ा हो, वो उसको किसी और नजर से देख ही नहीं सकती, देख ही नहीं सकती। अगर सामने वाले ने मुझे माता जी कह दिया तो उसका तो कोई जगह ही नहीं बची ना। ये बताया उन्होंने क्यों हमें माताओं का सम्मान करना चाहिए, कि माँ कौन है? जो हमारी फर्स्ट ट्रेनर है, फर्स्ट ट्रेनर है हमारे परिवार की। और आप प्रभुपाद ने हम सबके बीच उन्हें वर्ल्ड वाइड कर दिया है माता जी कह करके। तो फिर जो फर्स्ट ट्रेनर है वो क्यों ऐसी हो गई? इसी पर परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की बुक है मदरहुड, बहुत सुंदर बुक है, अल्टीमेट। आप लोग लेकिन पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि माताओं को किसी कमरे में बंद कर दिया गया है या नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में बुक, उसका हिंदी वर्जन नहीं आया है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, पूरी बहुत अच्छी बुक है। मैं तो ट्रांसलेट करके थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश तोड़ मोड़ के पढ़ी हूँ, पर अमेजिंग, अमेजिंग। तो आप लोग पढ़िएगा कभी भी, मदरहुड उनकी बहुत अच्छी बुक है। इसी के लिए यहाँ पर ये टॉपिक उन्होंने लिया और उन्होंने समझाया। अब आप ये बताइए प्रभु जी कौन? प्रभु जी का क्या अर्थ होता है? ये तो एक माँ। अब हम कहते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी कौन? माता जी, इससे पहले एक मेरा क्वेश्चन है हाँ कि जी। जैसे फोर्थ कैंटो में जब पुरंजना की स्टोरी होती है, तो जी। भागवतम में इतना ज्यादा माताओं को शूद्र और लो कास्ट बोला हुआ है। अगर हमारे परम वैष्णव ये सेमिनार्स रखते हैं माता की, तो वो जो परपट है उसमें थोड़ा डिलीट तो नहीं, ऐड तो कर सकते हैं, क्योंकि संशोधन तो चलता ही रहता है। संशोधन चलता है ये हाँ, तो भैया ये ये जो पॉइंट है, देखो फोर्थ कैंटो आप पढ़ो, आप यस, जो पढ़ाने वाला होता है ना भागवतम में, वो पहले ही क्षमा मांग लेता है कि प्रभुपाद के ये विचार थे, लेकिन आजकल माताएं सब में फर्स्ट हैं, सारे एस्ट्रो में, सारे स्पेस में सब कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो आप उसमें थोड़ा सा ऐड तो कर सकते हो परपट में, बिल्कुल क्योंकि हमारे से जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम तो चलो ठीक है, वो क्या सुनेगी, वो कहाँ बर्दाश्त करेगी। और बिल्कुल दूसरी मेरा ये क्वेश्चन है, हम माता कह तो देते हैं कि हम माता है, लेकिन हम अपना धर्म भूल जाते हैं। आज जो हमारा इंडिया है, ड्रग में सबसे नंबर 1 जाने को जा रहा है, आपको पता है, 20 से 30 साल के बच्चे। तो ये सोचो, जो 40 और 50 साल की जो लेडीज थी, उन्होंने क्या अपना ममता का और माँ का धर्म निभाया होगा? वो फेलियर ही रही होंगी ना माता जी। अगर आज 50 साल में भी जो लेडी माना इस्कॉन में या और संप्रदायों में है, हम कहते हैं नवरात्रे मनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वो तो 50 और 45 to 60 वाली माताएं फेल ही रही ना। तभी तो ड्रग्स और ये इतना सारा हो गया, जो आज इस्कॉन में भी हर क्लास में भी एड्रेस किया जाता है, और डिफरेंट जगह में एड्रेस किया जाता है। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि हम कह तो देते हैं माता और हमें रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन हम अपना धर्म भी भूल जाते हैं माता जी। हम तो सड़क पे अगर कोई सिगरेट फूक रहा होगा ना बच्चा, इतनी हिम्मत नहीं होगी हम उसको कह देंगे बेटा नहीं आप फूको, हम कहेंगे नहीं, हमारे को इस्कॉन वालों ने बोला है, नहीं हमारा उससे बात नहीं करती। तो लेकिन ऐसा मतलब ये मैं देखती हूँ, प्रभुपाद ने शायद इसके लिए तो नहीं कहा होगा, मतलब इसके लिए डिनाई तो नहीं किया होगा, है ना। फोर्थ कैंटो में माता जी, अगर आप वो है उसमें जाते हैं जीबीसी मेंबर के, तो उसमें थोड़ा सा परपट में एडिशन कराइए। बिल्कुल भैया, मैं आपकी बात आगे तक जरूर पहुंचाऊंगी कि संशोधन होना चाहिए, कुछ लाइनों में, कुछ शब्दों में संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल जरूर। थैंक यू। तो बताइए प्रभु जी का क्या अर्थ होता है?
फिर आज की कक्षा को विराम करें। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? फिर मुझे ना नए नए डायलॉग याद आने लगते हैं। हाँ, मैया प्रभु जी, जिनको हम गुरु के सम्मान से, पिता भाई के सम्मान तुल्य आदर दे और उनको उनसे उस रूप में हम व्यवहार कर सके। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है ये। पिता गुरु भाई के रूप में उनका सम्मान, जय जय। और बताइए, और बाहर निकल कर आना चाहिए, एक आध दो तो कुछ और आना चाहिए। हरे कृष्ण मैम। हाँ, प्रभु जी का मतलब जितना सुनी हूँ, चाहे समझ में आ रहा हो उतना बोल रही हूँ, और इससे ज्यादा क्या। प्रभु जी का मतलब ये जैसे भगवान कि जो हमारा भरण पोषण या मतलब सबकी देख रेख करने वाले, तो शायद। मैया बढ़िया। मैया जो हमसे शुद्ध हो चुके हैं, उनकी जो श्रेणी है वो हमसे ऊपर हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं पूजनीय है, भगवान के हमसे ज्यादा निकट हैं। तो ये 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 भी अच्छा है, लेकिन वो शुद्ध हो चुके हैं तो फिर हम कहाँ गए? हमने सर्फ एक्सेल नहीं लगाया क्या माता जी बन के? हाँ। माता जी अब आप बता दीजिए, ज्यादा सस्पेंस में मत रखिए, क्योंकि हम लोग को भी पता नहीं है इतना। रीना भैया सस्पेंस नहीं सह पाती है भैया, कब आंसर आएगा? हाँ, तो जी। प्रभुपाद कहते हैं प्रभु जी का अर्थ होता है कि सामने वाले के भीतर में नारायण के दर्शन करना। लेकिन लेकिन प्रभु जी जब हम किसी को कहते हैं तो प्रभु जी का अर्थ है, मीनिंग है मास्टर। आपने मान लिया है कि सामने वाला मास्टर है। अगर मैं कह रही हूँ सुधीर कृष्ण प्रभु जी, दिव्य लोचन प्रभु जी, यस, मैंने माना है कि वो मास्टर है। अगर उन्होंने मुझे कुछ बताया तो मुझे बहुत प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। फिर मैं उस पर प्रश्न क्यों? या फिर मैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे कुछ कहा तो फिर मैं उनको क्यों सिखाने लग गई? क्या मैं क्यों सिखाने लग गया? ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है। अगर मैंने किसी को प्रभु जी कहा है तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो मास्टर ऑलरेडी है, आपने उसको क्रेडिट उपाधि दे दी है, उसके भीतर आपने ईश्वर नारायण के दर्शन कर लिए हैं, और आपके भीतर, आपके माता जी के भीतर में एक माँ के दर्शन कर लिए हैं। तो फिर ये प्रश्न कहाँ है? इसलिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि प्रचार करते समय प्रचारक को अपने विचारों को संयमित रखना होगा। इस वर्णाश्रम की सभी वर्ण व्यवस्थाओं के सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना होगा। अपने वक्ताओं में, अपने कौशल में, अपने व्यासपीठ से किसी को भी कम या ज्यादा नहीं आंकना है। सबको समदृष्टि रखनी है। वैष्णव का गुण भी है समदृष्टिना, समदर्शिना भगवान का भी गुण है। तो हमको समदृष्टि रखनी है और समदर्शन करना है। समाज में प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, प्रशिक्षित सन्यासी, इन सभी की समान रूप से नितांत आवश्यकता है। अतः कोई व्यक्ति जिस स्थिति में रहकर अपनी सर्वोत्तम आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। अब हमने इनमें से किसी भी सैफरॉन पहने हुए भक्त की अगर निंदा कर दी, अपनी वाणी से कुछ उसके बारे में कह दिया, कोई सफेद ड्रेस जिन्होंने पहनी उनके बारे में कह दिया, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति यहीं रुक जाएगी। इसलिए मैंने इस लाइन को, इस नंबर को सबसे आखिरी में लिया। क्या? कि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के नियम कानून को मानना है, अपने आचरण में शुद्धता रखनी है, वाणी में शुद्धता रखनी है, शेख चिल्ली नहीं बनना है। फिर क्या करना है? सभी वर्णाश्रम को समान भाव से देख करके प्रचार करना है। हमें एक ही काम के लिए 10 लोगों को नहीं भेजना है, किसी एक काम को कराने के लिए एक व्यक्ति ही जा करके कार्य कराएगा, जो सभी मंदिर या सभी प्रचारकों के लिए होगा। ठीक है, वरना हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। यस रासमई मैया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। जैसे अभी आपने कहा कि आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, तो हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारी चीजें जो है, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को मतलब वहां देखे कि आप लोग ने
गणपति जी की स्थापना की थी और कितने अच्छे देवी देवताओं की सबकी पूजा सब करते हैं, लेकिन हमारे इस साइड पे ज्यादातर भगवान की ही पूजा करते हैं। अदर जो है उनको उतना नहीं, मतलब आप रेस्पेक्ट कर सकते हैं पर आपको जाके पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। इवन प्रसाद लेना भी हमें मना रहता है जब तक कि वो कृष्ण को भोग ना लगे हो। और अगर आप देवी देवता का प्रसाद ले रहे हैं तो पहले आप कृष्ण को ऑफर करके फिर देवी देवताओं को ऑफर करके फिर आप ले सकते हैं। तो अभी जैसे आपने बोले कि जिस क्षेत्र में हो रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, तो हमें तो यहाँ पे यही समझाया जाता है, तो यही का रूल फिर फॉलो करना पड़ेगा माता जी। माता जी देखिए, अब वहां पर आप जिनके साथ हैं या जो आपके वहां पर सीनियर्स हैं, उनकी विचारधारा अगर ऐसी है तो आप बहुत विरोधाभास नहीं कर सकते वहां, है ना। फिर वो बोलेंगे कि रासमी मैया तो हमारे साथ चलना ही नहीं चाहती, यही इस इस्कॉन का रूल है। हाँ, इस्कॉन का रूल है, लेकिन इस्कॉन में ये सारी चीजें बार बार बताई जाती है कि आपको वैष्णवों का सम्मान करना है। दुर्गा माता वैष्णवी है, भगवान गणेश वैष्णव है, शिव जी वैष्णव है। अगर उनके घर में लाने से, देखिए पूजा करना गलत नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए, मेरा सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए। मैं दुर्गा माता की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगी। मैं शिव जी की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे कृष्ण कृपा प्रदान करेंगे। मैं गणेश जी की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे बुद्धि प्रदान करेंगे शास्त्रों के अध्ययन करने के लिए। मेरा उद्देश्य सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए, पूजा करने में कोई अपराध नहीं है। लेकिन फिर भी मैया, अगर आपके इधर बहुत ज्यादा अगर ऐसा है तो बहुत विरोधाभास ना हो, जो आपके लिए वहां सामंजस्यपूर्ण हो, उस हिसाब से फिर वहां पर आप उनके साथ चलें, अन्यथा आपके लिए बड़ी विकट स्थिति भी खड़ी हो सकती है ना। हाँ, तो मतलब जैसे बोला जाता है माता जी वही फॉलो करते हैं हम लोग, कि आप लोगों को ज्यादा प्रसाद नहीं लेने हैं, मतलब जो भी है बाहर देवी देवता का नहीं लेना है, आपको कृष्ण प्रसाद ही लेने हैं। जैसे मायापुर से भी हमारे क्लासेस हुए थे तो सेम भी वहां पे भी वही बोला गया था, तो अब हम ज्यादातर वही रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं माता जी पे। बिल्कुल मैया, करना चाहिए, करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचारी वगैरह से या फिर किसी भी सन्यासी से आर्गुमेंट तो हम नहीं कर सकते ना माता जी, जो बोला है बस उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। यस, बहुत सुंदर माता जी, यही सदाचार है, यही एटिकेट। लेकिन और एक बार माता जी, अगर आप जैसे शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी वैष्णव है, जैसे आप वैष्णव हैं, तो आप क्या करोगे माता जी? अगर मैं आपको कुछ फूड दूं तो आप ऑफर करोगे ना कृष्ण को? अगर वो ना तो ऐसे ही शिव जी शायद ऑफर करते होंगे। अगर आप शिव जी को प्रसाद देते हैं, तो जैसे आप वैष्णव हो, हमारे आचार्य वैष्णव है, माना मैं आती हूँ आपके टेम्पल में और गुरु महाराज को एक देती हूँ घर की बनाई हुई मिठाई, तो गुरु महाराज जाएंगे रास बिहारी के पास, ऑफर करेंगे, फिर वो लेंगे और फिर आपको देंगे, क्योंकि वो वैष्णव है। अब मैं गुरु महाराज को रिप्लेस करती हूँ शिव जी से। मैं शिव जी को अगर देती हूँ माता जी प्रसाद, तो शिव जी भी तो अपने आराध्य कृष्ण को ऑफर करेंगे। ये बताइए, मुझे आज तक समझ नहीं आया। हमारे जो भौतिक धर्म, भौतिक दुनिया के वैष्णव अलग और वो वैष्णव अलग, वो नहीं ऑफर करेंगे क्या कृष्ण जी को? नहीं मैया, आप बात एकदम सही कह रही हैं, बस इसी को थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं अपन, ठीक है। अगर जिस प्रसाद की बात कर रहे हैं, अगर वो पहले से ही ऑफर्ड है शिव जी को, गणेश जी को, दुर्गा माता को, तो गुरु महाराज उसे स्वीकार नहीं करेंगे, पहले से ऑफर्ड हो गया है। लेकिन यही प्रसाद अगर कृष्ण भगवान को ऑफर होकर के इन तीनों के पास आया तो वो जरूर स्वीकार करेंगे गुरु महाराज। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हम गुरु महाराज को बताएं कि गुरु महाराज ये ऑफर्ड नहीं है, इसको ऑफर करके भी गणपति जी को भोग लगाना है, तो वो बिल्कुल पाएंगे। नहीं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ माता जी कि जो शिव जी वैष्णव है, वो भी हाँ, तो हमेशा भगवान की साधना में रहते हैं, लेकिन वो वो भी कैसे कृष्ण खा प्रसाद सकते हैं? पाते हैं, वो कृष्ण प्रसाद पाते हैं। हाँ, तो फिर वो भी तो शायद मतलब स्पिरिचुअल दुनिया में ऑफर कर चुके होंगे। माता जी कर चुके होंगे या करते होंगे, हमें इसके विषय में नहीं पता है। हम भक्त हैं, हम दास के विषय में पता है कि अगर मैं शिव जी को भोग लगा रही हूँ तो मुझे क्या भोग लगाना है और कैसे लगाना है, ये सिद्धांत पता होना चाहिए। शिव माता जी जी, ये कैसे मुझे कभी करते हैं? नहीं समझ आया। नहीं नहीं भैया, आप कंफ्यूज हो रही हैं। ठीक है, देखिए शिव जी वैष्णव है,
शिव जी क्या करते होंगे ये आप और मैं कैसे कह सकते हैं, वो तो उस श्लोक में है ना, वो तो अपने लुक में रमे हुए हैं। मैं कैसे कह सकती हूँ, गणपति जी अपनी ध्यान साधना में, मैं कैसे कह सकती हूँ क्या कर रहे होंगे वो, मैं तो योग्यता ही नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने ये प्रसाद बनाया है महाराज जी, और आप इसे लीजिए, और इसे ना शिव जी को भी भोग लगाना है और राधा रास बिहारी को, तो भगवान क्या करेंगे गुरु महाराज, राधा रास बिहारी को भोग लगा करके गणपति जी के पास लेकर के आएंगे, क्योंकि इनको तो तुलसी अर्पित नहीं होती, तो वो वहां से भोग लगा हुआ यहाँ लेकर के आएंगे और बोलेंगे अब ये प्रसाद पाओ जी सबको। ये है, तो सिद्धांत ये है ना, हमको सिद्धांत को समझना है। ये और मेरा बाहर का प्रसाद खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है, क्योंकि जो बाहर प्रसाद भोग बनते हैं, भंडारा वगैरह में भोग बनते हैं, वे कर्मी लोग अपने कर्म काटने के लिए, जो भी उनकी ब्लैक मनी आती है या किसी और ढंग से आया हुआ पैसा है, वे उन पैसों से भंडारा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें वहां का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे कर्म फल उनके पास चले जाते हैं और उनके हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए मना किया जाता है। वो नहीं कहते हैं हम, हाँ, क्या वो है? नहीं खाते हम। वैसे हाँ, भी भंडारा हम लोगों में तो कहते हैं गरीबों के लिए होता है, जिसको यस, जरूरतमंद है। मतलब हमारे जो फैमिली में बोलते हैं, भंडारा खाने का अधिकार उसी को है जिसको आवश्यकता है उसको खाने की। तो हम तो वैसे ही नहीं खाते। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, मतलब मैं बताई कि क्या क्या होता है ना। ठीक है, मैं 1 मिनट पहले क्लास विराम करती हूँ इस क्लोज को, फिर मैं नूतन माता जी का प्रश्न लेती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य ये विचापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय। ताइन ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।